देवास जिले के सतवास में रिटायर्ड शिक्षक से 21 लाख रुपए की साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसपी पुनीत गहलोत ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपियों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर पीड़ित को वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट किया था और सुप्रीम कोर्ट की जांच का डर दिखाकर ठगी की थी। पीड़ित प्रमोद गौर सतवास निवासी और सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। डर के कारण उन्होंने 20 लाख से ज्यादा की राशि अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दी थी। जांच में सामने आया कि गिरोह ने टेलीग्राम से बैंक खाते किराए पर लेकर ठगी की रकम ट्रांसफर कराई थी। आरोपी देश भर में घूमकर ठिकाने बदलते थे और हवाई यात्रा का इस्तेमाल करते थे। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, ऑपरेशन साइबर के तहत देवास पुलिस लगातार एक सकारात्मक तरीके से काम कर रही है। करोड़ों की राशि ज़िले वासियों की जो साइबर फ्रॉड में गई थी उनको वापस खातों में लौटाया भी गया है। साथ ही डिजिटल अरेस्ट को लेकर भी कोई ऐसा प्रावधान कानून में नहीं होता है। इसके बारे में भी लगातार पुलिस चौपाल के जरिए पुलिस ज़िले वासियों का अवगत करा रही है और कई सारे डिजिटल अरेस्ट के प्रयास असफल ज़िले में हुए भी हैं। इसी अनुक्रम में एक सतवास के व्यक्ति हैं प्रमोद गौर, इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, जो इन्होंने इंसिडेंट होने के 3 दिन बाद सतवास पुलिस को इन्फॉर्म किया था, जिसमें इनके द्वारा जो स्टोरी नरेट की गई। प्रमोद गौर एक रिटायर्ड टीचर हैं और रिटायरमेंट के जस्ट बाद इनको जो अमाउंट गवर्नमेंट सर्विस के अलग अलग प्रावधानों का मिलता है उसकी इन्होंने एफडी करवाई हुई थी और अचानक से उस एफडी को तुड़वा कर करीब 20 लाख की राशि इनके खाते से हस्तांतरित हुई थी। जो घटनाक्रम प्रमोद गौर के द्वारा बताया गया उसमें ये निकलकर सामने आया कि इनके पास एक वीडियो कॉल आया था जिसमें सामने वाला व्यक्ति पुलिस यूनिफॉर्म में था और उन्होंने सीनियर पुलिस ऑफिसर का हवाला देते हुए मुंबई से अपना कॉल आना बताया और नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्वॉल्व होने की धमकी दी और उसके ज़रिए वीडियो कॉल के ज़रिए इनसे बैंक के ट्रांजैक्शंस करवाए, सारी डिटेल्स निकाली और इनके खाते से करीब 20,81,382 रुपये की राशि इन्होंने अलग अलग खातों में हस्तांतरित की। शुरुआत में नरेश गोयल थोड़ा घबराए थे और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि असली पुलिसकर्मी कोई थे जिन्होंने इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में धमकाया और बाद में एक बड़ी राशि इनके खातों से ली। लेकिन जब इन्हें बाद में समझ में आया तो 3 दिन के बाद ये सतवास पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट किए। देवास साइबर सेल और सतवास थाना पुलिस ने दिल्ली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, नीमच, इंदौर और सांगली, महाराष्ट्र से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप, एटीएम, पासबुक और 11,61,000 की होल्ड राशि बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी सोमेश्वर उर्फ सोम, संजय उर्फ संजू, गौरव उर्फ ऋतिक, हर्ष उर्फ पॉटर बॉस, ऋषिकेश और सुनील उर्फ सागर जैसे नाम के बदमाश पकड़े गए हैं। इन पर देश भर में 37 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं। उक्त गंभीर घटनाक्रम को तत्काल संज्ञान में लिया। हमारी एडिशनल एसपी रूरल सौम्या जैन मैडम के ओवरऑल लीडरशिप में हमने एक सेपरेट टीम गठित की। सतवास पर 302/25 एक अपराध दर्ज किया गया और इस पूरे केस का खुलासा किया गया। लगातार लगभग 30 दिन तक हमारी टीम लगी रही। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर हमने दबिश दी। साइबर सेल की जो हमारी रिपोर्ट थी, एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से हमें जो जानकारी मिली उसमें जिन जिन खातों में ये पैसा गया था वो खातों में उनके जो होल्डर्स थे, ऐसे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें पहला नाम है हर्ष, जो टेलीग्राम पर अपने आप को पीटर बताता है। ऋषिकेश, जो कि महाराष्ट्र सांगली का रहने वाला है। हर्ष इंदौर का रहने वाला है। सुनील पिता हिम्मत जादव, ये भी सांगली महाराष्ट्र का रहने वाला है। इन तीनों लड़कों के अकाउंट्स में जो फरियादी है उससे साइबर फ्रॉड में डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से जो राशि गई थी वो ट्रांसफ़र हुई थी। पुलिस ने पहले इन तीनों लोगों को अपनी कस्टडी में लिया, पूछताछ की। पूछताछ के उपरांत ये बात सामने आई कि उक्त तीनों ने म्यूल अकाउंट्स ओपन किए हुए थे और टेलीग्राम पर अलग अलग ग्रुप्स के ज़रिए ये लोग जुड़े हुए थे, जिसमें कई सारे ऑफ़र इनको दिए गए थे कि अगर आप अपना अकाउंट यूज़ करते हैं और हमें देते हैं, जिसके माध्यम से हम कुछ ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट से पास करेंगे तो उसका एक कमीशन हम आपको देंगे। उस लालच में हर्ष, ऋषिकेश और सुनील आए
और इन्होंने अपने अकाउंट्स कुछ दिल्ली के लड़कों को दिए और उन लड़कों ने साइबर फ्रॉड करने के उपरांत इन तीनों लड़कों के अकाउंट में साइबर फ्रॉड की राशि ट्रांसफ़र की। बाद में हर्ष, ऋषिकेश और सुनील को समय समय पर दिल्ली बुलाया जाता था और इनके अकाउंट में फ्रॉड के माध्यम से जो राशि आती थी उसको कैश विड्रॉ करके इनका कमीशन इनको दे दिया जाता था। इस प्रकार से एक दूसरी लेयर निकल कर आई सामने, जो कि इन तीनों लड़कों के हैंडलर्स थे जो दिल्ली बेस्ड थे। तो हर्ष, ऋषिकेश और सुनील से पूछताछ के उपरांत पुलिस आगे बढ़ी और सोमेश्वर, जो कि अपने आप को टेलीग्राम पर सैम लिखता है, ये साउथ दिल्ली का रहने वाला है। इसी प्रकार संजय, जो कि अपने आप को वैम्पायर नाम से एक उसकी टेलीग्राम पर आईडी बनी हुई है, जो कि गाज़ियाबाद का रहने वाला है, और साथ ही गौरव, जो कि मूलतः नीमच का रहने वाला है। इन 3 लोगों को